अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम आस्वादन करेंगे गगन गिल जी की कविता इस तरह। ये एक छोटी सी कविता है, काफ़ी फिलोसफिकल पोयम है। ज़िंदगी एक सफ़र है, एक यात्रा है। आप और हम सब जानते हैं, एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक की यात्रा। अंतिम मंजिल मृत्यु है, ये एक शाश्वत सत्य भी है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं कि हम मृत्यु भय में जिएं। जीवन पूर्ण आनंद से, उसकी संपूर्णता में जिया जाना चाहिए। चाहे राह में आपको अनेक तरह की मुश्किलों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। गगन गिल जी जीवन रूपी यात्रा को इस तरह व्यक्त करती हैं। इस तरह शुरू होती है यात्राएं। एक पत्थर टकराकर आपके पांव से गिर जाता है नीचे घाटी में। देखिए, कल्पना कीजिए, आप एक पर्वतीय प्रदेश में एक चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अचानक एक पत्थर आपके पांव से टकराकर नीचे घाटी में गिर जाता है। तब क्या होता है? पल भर के लिए आप भौंचक रह जाते हैं। क्यों भौंचक रह जाते हैं? क्योंकि आप उस गिरे हुए पत्थर को देखते हैं तो क्या पाते हैं? रास्ते की बजाय नीचे घाटी में दिखती है नदी। देखिए, नदी का दिखना अक्सर हमारे मन में खुशी पैदा करती है। स्वच्छ हवा, सुंदर प्राकृतिक दृश्य हमारे अंदर आनंद पैदा करती है ना? लेकिन तब नहीं जब आप एक पर्वत की ऊंचाई से नीचे की घाटी में बहते हुए नदी को देखते हैं। तब आपके मन में भय पैदा होता है। तब नदी सुंदर नहीं, भयानक दिखती है। आपको लगता है कहीं उस पत्थर की तरह आपका पैर अगर फिसल जाए तो सीधे तराइयों में, नदी में गिरने का भय आपको सताता है। देखिए, ये कविता काफ़ी फिलोसफिकल है। ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। आप सफलता के शिखरों पर चढ़ रहे होते हैं और आपका रास्ता हमेशा आसान हो, ऐसा मानना बेवकूफ़ी होगी। चढ़ाई चढ़ रहे हों तो नीचे गिरने का चांसेस भी उतना ही है। अब देखिए कविता आगे कैसे जाती है। आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, तोड़ देता है हवा का दबाव, सीने का पिंजरा, निकल आता है बाहर, धक धक करता दिल। फिर क्या होता है? आँखों के आगे छा जाती है काली धुंध। कुछ समझ नहीं पाते आप, ऊपर जाएं या नीचे। देखिए, आप ऊपर की ओर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और हवा के दबाव के कारण हमें लगता है मानो हमारा दिल अब बाहर निकलने को है और आँखों के आगे काली धुंध सी छा जाती है। कुछ समझ नहीं पाते कि ऊपर जाएं, यानी कि अपनी यात्रा जारी रखें या नीचे उतरें, यात्रा को ही समाप्त कर दें। देखिए, सफलता की यह देखिए जीवन रूपी इस यात्रा में अक्सर हम सबके साथ यही होता है। कई बार दिक्कतों की बाढ़ सी आ जाती है, हम डर जाते हैं और सोचते हैं कि रखे हुए कदम को पीछे ले लें, सारी आफत ख़त्म। लेकिन कवयित्री कहती हैं कि तभी तभी पहाड़ की चट्टान में से झांकते हैं नन्हे नीले फूल। उड़ जाती है एक तितली छू कर अपनी बाँह, घास उठाती है हल्के से अपना सिर। देखिए, हमारा मन भय से आक्रांत है और हम यात्रा खत्म करके नीचे उतरने की बात सोच रहे थे। तभी एक नन्हे से नीले फूल ने, एक तितली ने, एक हरी घास ने हमारी आशा को बढ़ा दिया। ये नन्हे नीले फूल, ये बाहों को छूते हुए तितली, ये हरी घास संदेश लिए आती है, हल्के से हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। कवियत्री बताती हैं कि प्रकृति कितनी शांत और संतुलित होकर हमें आगे बढ़ने का संदेश दे रही है। ये सब हमें यही याद दिलाती हैं कि हमें इन मुश्किलों का सामना हंसते हुए, हौसले के साथ करना चाहिए। जब इन खतरनाक चट्टानों के बीच भी नन्हे से फूल और नन्ही सी तितली शांत और संतुलित रह सकती है, तो हम क्यों नहीं?
आगे क्या होता है? आप मुस्कुराते हैं हौले से और देखते हैं आप ही नहीं हैं प्रकृति में अकेले, एकांत में मुस्काने वाले। अब देखिए उस नन्हे से फूल ने, उस तितली ने क्या मैजिक कर दिया कि आप मुस्कुराने लगे। हौले से ही सही, धीरे से ही सही, आप मुस्कुराने लगे। और फिर आप क्या देखते हैं कि आप ही नहीं हैं इस दुनिया में संकटों में फंसे हुए। प्रकृति में अकेले और एकांत केवल आप ही नहीं हैं। कई बार हमें लगता है कि जिंदगी के सारी आफत हमारे ही नाम क्यों कर दिया गया है, लेकिन जब आप नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा केवल आप ही नहीं हैं जो संकटों में हैं, केवल आप ही नहीं हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये फूल, ये तितलियाँ, ये बच्चे सभी काफ़ी निष्कलंक रूप से मुस्कुराते हैं। फूल हैं और तितलियाँ और बच्चे बहुत बूढ़े हो गए, समय के उस पार चले गए कुछ लोग, सब मुस्कुरा रहे हैं अकेले अकेले ठीक इस वक्त। देखिए बहुत बूढ़े लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, वो भी अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त। ऐसा नहीं है कि केवल फूल, तितलियाँ और बच्चे ही मुस्कुराते हैं। बहुत बूढ़े भी जो जीवन के उस मुकाम में पहुंच चुके हैं और अकेले हैं, बेसहारा हैं, वे भी मुस्कुरा रहे हैं। प्रकृति का स्पर्श उनके अकेलेपन को दूर करता है। नेचर इज़ द बिगेस्ट टीचर, कहते हैं ना, प्रकृति हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। प्रतिकूल अवस्थाओं में भी मुस्कुराने की सीख देती है प्रकृति। सब मुस्कुरा रहे हैं अकेले अकेले ठीक इस वक्त, सब चलते हैं अकेले, रुकते हैं मुड़ते हैं, पता ही नहीं चलता उन्हें अकेले नहीं वे, जब तक छू न जाए उन्हें तितली का पंख। देखिए आज के इस माहौल में जहाँ हम में से कईयों को क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा है, तब आप अपने आप को नितांत अकेला महसूस करते हैं, एकदम सूनापन, तन्हाई का एहसास होता है। तब प्रकृति आपको काफ़ी हौसला देते नज़र आएगी। एक खिला हुआ फूल, एक उगता हुआ पौधा, आपके बगीचे में उगते छोटे से छोटे पौधे आपके मन की उदासी को काफ़ी हद तक मिटाने में सफल हो सकती है। ये कविता उस अर्थ में एक आशावादी कविता है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। इस तरह शुरू होती है यात्राएं, एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक रुक रुक कर धीरे धीरे पहुंचते हैं आप चोटी तक। देखिए आप रुकते रुकते चोटी तक पहुंच जाते हैं, आपने अपना सफ़र पूरा कर लिया है, आपने डर कर अपना कदम को पीछे नहीं हटाया। देखिए वही आप जिन्होंने अपनी इस यात्रा को ख़त्म कर वापस नीचे उतरने की ठानी थी, वही आप धीरे धीरे प्रकृति से हौसला लेकर पहुंच गए हैं चोटी तक। और वहाँ क्या देखते हैं मुड़कर? न कहीं फूल दिखाई देते हैं, न तितली, न वह पत्थर जो एक दोपहर आपके पैर से टकराया था। देखिए आप वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि न वहाँ वो फूल है, न वो तितली है, मतलब कि जिन्होंने आपको हौसला दिया था, और न वह पत्थर है जिससे आपका पैर टकराया था और आप डर गए थे। वो कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं देता। लेकिन देखिए सफलता के शिखर में आप पहुँच गए, लेकिन वहाँ से अपने गुजरे हुए रास्ते को जब आप देखते हैं तो न वो फूल दिखाई देते हैं, न तितली, न वो पत्थर जिसके टकराने से आप बेहद डर गए थे। कैसे नादान थे आप, सोचते थे तब गिरे तो मरे। आप भी कैसे नादान थे ना, आपको लगा था कि एक असावधानी आपको खतरे में डाल सकती है। आप यात्रा से डर कर वापस जाने की सोच रहे थे, लेकिन अब देखो आप शिखरों तक पहुंच गए। अब आपको लग रहा है कि कितने बेवकूफ़ होते आप अगर यात्रा बंद कर दी होती। जानते न थे इसी तरह होती है यात्राएं। जिंदगी एक सफ़र है, एक न एक दिन मृत्यु में समाप्त होने वाली सफ़र। इस तथ्य को मन में रख कर ही आगे तो बढ़ना ही है। बीच बीच में बाधाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। घुट घुट के मरना थोड़े ही जिंदगी है, निराशा के गर्त में गिरना थोड़े ही जिंदगी है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए किस्से को लेकर, तब तक के लिए अलविदा।